2005 में मुंबई में राइजिंग सन फार्मास्यूटिकल्स नाम की दवा बनाने वाली कंपनी अचानक से बंद हो गई, क्योंकि कंपनी की फैक्ट्री में कंपनी के ओनर भावेश कपूर की अचानक रहस्यमय कारणों से मौत हो गई थी। करीब 6 महीने बाद भावेश के छोटे भाई मुकुल कपूर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फैक्ट्री को रिस्टार्ट किया। भावेश भाई की मौत हम सभी के लिए बहुत दुखदाई रही। उन्हीं ने अपने कठिन परिश्रम से ये कंपनी खड़ी की थी। उनकी मौत का कारण पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। हम भावेश भाई की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और पूरी लगन से दोबारा काम शुरू करेंगे। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। मुकुल जब फ्रेश होने के बाद शीशे में देखकर अपना मुंह पोंछ रहा था तो उसे शीशे में अपने पीछे दरवाजे पर एक चुड़ैल चिपकी हुई दिखाई दी, जिसकी मकड़ी की तरह 8 टांगे थीं। मुकुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे पर कुछ भी नहीं था। उसने फिर शीशे में देखा, चुड़ैल अभी भी दरवाजे पर चिपकी हुई थी। चुड़ैल का सिर मुकुल की तरफ घूम गया। मुकुल डर के मारे दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। मुकुल को समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो उसने देखा वो किसी को बताए या ना बताए। उसने अपनी फैक्ट्री के वर्कर राजू को बुलाया और एक फाइल देकर कहा, राजू, जरा ये फाइल ऑफिस में रखाना। राजू उसी दरवाजे से ऑफिस के अंदर गया जिसके पीछे मुकुल ने चुड़ैल चिपकी देखी थी और आराम से बाहर भी निकल आया। मुकुल समझ गया कि राजू को ऑफिस में कुछ भी नहीं दिखा है। मुकुल ने उस रात चुड़ैल की बात जब अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी हंसने लगी। 8 पैरों वाली मकड़ी चुड़ैल, लगता है कल तुमने ड्रिंक की होगी, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की थी। मुकुल ने उस बात को दिमाग से निकालकर काम पर ध्यान लगाना चाहा। अगले दिन मुकुल ऑफिस में देर रात तक काम करता रहा। फैक्ट्री के सारे वर्कर्स भी अपने अपने घर चले गए। मुकुल रात के 10 बजे गैरेज में पहुंचा और कार लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसकी कार के ऊपर कुछ ठोक रहा है। मुकुल एक सुनसान रोड से गुजर रहा था। कार के ऊपर ठप ठप की आवाज सुनकर उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। मुकुल ने साइड से कार रोकी और उतरकर देखा। कार के ऊपर वही मकड़ी जैसी चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल मकड़ी की तरह मुकुल के ऊपर झपट पड़ी। उसने अपने हाथों पैरों से मुकुल के शरीर को नोच डाला। उधर घर पर मुकुल की पत्नी इंतजार कर रही थी। वो बार बार मुकुल को फोन कर रही थी, लेकिन मुकुल फोन नहीं उठा रहा था। रात के 12 बजे मुकुल का फोन आया, लेकिन मुकुल के फोन पर कोई और बोल रहा था। मैम, आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी मिशन हॉस्पिटल पहुंच जाइए। मुकुल की पत्नी जब हॉस्पिटल पहुंची तो मुकुल काफी गंभीर हालत में था। कुछ दिनों बाद जब मुकुल उठकर बैठने लायक हो गया तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। कुछ साल पहले मेरी छोटी बहन पर भी कुछ भूत प्रेत का ऐसा ही हमला हुआ था। तब मेरे पापा ने त्रिलोकी नाम के एक तांत्रिक को बुलाया था। मैं पापा से कहकर उस तांत्रिक को ही बुलवा लेती हूँ। त्रिलोकी को बुलाया गया। तुम कह रहे हो चुड़ैल मकड़ी जैसी दिखती है? सबसे पहले तुमने उस चुड़ैल को कहाँ देखा था? मैंने उसे फैक्ट्री के ऑफिस में देखा था। त्रिलोकी मुकुल की पत्नी के साथ फैक्ट्री में पहुंचा और उसने ऑफिस सहित फैक्ट्री का एक एक कोना छाना, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस ने भी पूरी फैक्ट्री की खोजबीन की थी। मेरे पति के बड़े भाई की मौत का उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाया। मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्री के अंदर कुछ मिलने वाला है। तब तांत्रिक ने फैक्ट्री के बाहर देखना शुरू किया। फैक्ट्री के पीछे काफी झाड़ियां थी। त्रिलोकी ने देखा कि एक जगह झाड़ियों को साफ किया गया था। ऐसा लगा था कि किसी ने झाड़ियां हटाकर जमीन में कुछ गाड़ा है। तांत्रिक ने जब उस जगह की खुदाई की तो उसे कैमरे की एक टूटी फूटी रील मिली। त्रिलोकी ने उस रील को ठीक कराया और उसमें रिकॉर्ड वीडियो को देखा। तब सारी बात सामने आई। तुम्हारी फैक्ट्री में स्नेहा नाम की कोई लड़की काम करती थी? मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद करती हो। मैं चूंकि बेंगलुरु में रहता था तो मुझे फैक्ट्री के वर्कर्स के बारे में जानकारी नहीं है। तुम्हारे भाई भावेश ने मकड़ी से निकले केमिकल से स्नेहा नाम की लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें वो लड़की मर गई थी। उस लड़की की आत्मा अब मकड़ी जैसी चुड़ैल बन गई है। तो अब उससे छुटकारा कैसे होगा? अगर उस चुड़ैल के मकड़ी जैसे पैर काट दिए जाएं, तो उसकी आत्मा अपने इंसानी रूप में वापस आ जाएगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। चुड़ैल की टांगे काट पाना नामुमकिन है। वो बुरी तरह हमला कर देती है। मुझे लगता है कि मुझे फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी।
कोई गारंटी नहीं है कि फैक्ट्री बंद करने पर वो तुम्हारा पीछा छोड़ ही दे। वो तुमसे अपनी मौत का बदला लेगी। बेहतर होगा कि तुम उससे मुक्ति पाओ। मेरे पास एक तरीका है जिससे उसकी टांगे काटी जा सकती हैं। फैक्ट्री के एक बड़े हॉल में मुकुल को एक किनारे पर बेड पर लिटा दिया गया। हॉल में अंधेरा करके हॉल को बंद कर दिया गया और सिर्फ उसका एक दरवाजा खोला गया जिससे चुड़ैल अंदर आ सके। रात के 12 बजे चुड़ैल हॉल में आई। हॉल में केवल मुकुल पर रोशनी पड़ रही थी, बाकी पूरे हॉल में अंधेरा था। तेरे भाई ने नौकरी देने के बहाने मुझे फैक्ट्री में बुलाया और मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तेरे भाई से तो मैं बदला ले चुकी हूँ, अब तेरी बारी है। चुड़ैल जैसे ही मुकुल की तरफ बढ़ी, उसके 8 पैर जमीन पर रखे लोहे के शिकंजों में फंस गए। शिकंजे पहले ही प्लानिंग के तहत जमीन पर रखे गए थे। तांत्रिक ने तुरंत ही हॉल की लाइट जलाई और तलवार से चुड़ैल के 8 पैर काट दिए। पैर कटते ही चुड़ैल की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई।